हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य चुनिए ज्ञान से YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है राम जी, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य चुनिए ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं, ये वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि क्लास 6 की इंग्लिश में सेकेंड चैप्टर यानी कि शेयरिंग और केयरिंग चल रहा है। दोस्तों इससे पहले हम सभी ने क्लास 6 की इंग्लिश यानी कि शेयरिंग और केयरिंग के हिंदी अनुवाद को बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर किया। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम सभी इस चैप्टर के जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मेरा नाम को बेस्ट किए हुए चलिए एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे राइट करते हैं और उसके आंसर को भी राइट करते हैं और आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक में कंप्लीटली राइट करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप तुम्हें के सामने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल अच्छी प्रकार से लिख देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आम का पेड़ और बरगद का पेड़ पूरे दिन क्या करते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आम के पेड़ और बरगद के पेड़ जो थे वो पूरे दिन क्या करते थे। तो दोस्तों हमने आप सभी को बताया इस चैप्टर के माध्यम से कि जो आम के पेड़ और बरगद के पेड़ थे वो पूरे दिन एक दूसरे से बात करते थे और आनंद करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे चलो हम उसी को यहाँ पे लिख देते हैं आंसर में। आंसर the mango tree and the banyan tree talk to each other and enjoyed all day long, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाता है कि आम का पेड़ और बरगद का पेड़ पूरे दिन एक दूसरे से बात करते थे और वे आनंद करते थे, ठीक है ना। द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री टॉक टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। तो यहाँ पे चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन करिए और यहाँ पे फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आम का पेड़ जानवरों को, ठीक है ना, व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, ठीक है ना। आम का पेड़ जानवरों को क्यों भगाना चाहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि आंसर में आप सभी ने देखा कि आम के पेड़ क्यों भगा रहा था, क्योंकि वो इसलिए भगा रहा था कि जो आम का पेड़ था, ठीक है ना, वो जानवरों के साथ घृणा किया करता था, ठीक है ना। और ये कहता था कि ये बहुत तेजी से दहाड़ते हैं और इनसे बुरी दुर्गंध आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आम का पेड़ चाहता था कि इस कारण से ये सभी भाग जाए, यहाँ पे न रहे। तो चलो यहाँ पे हम उसी को यहाँ पे आंसर के माध्यम से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हम लिखते हैं द मैंगो ट्री wanted to drive the animals because he hated them, ठीक है ना। यहाँ पे देम शब्द जो आया है वो एनिमल्स के लिए है। वो इसलिए भगाता था, मतलब
भगाना चाहता था क्योंकि ये जानवरों से घिला करता था। एंड ही आल्सो सेड दैट, ठीक है ना, और वो यह भी कहता था कि वे बहुत तेजी से शोर मचाते हैं और उनसे बुरी दुर्गंध भी आती है। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ही हेटेड देम एनिमल के लिए ना, एंड ही आल्सो सेड दैट द एनिमल्स roared loudly and smelled bad, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि द मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स बिकॉज, जो आम का पेड़ था वो जानवरों को इसलिए भगाना चाहता था क्योंकि बिकॉज ही हेटेड देम, क्योंकि वह उनसे घृणा करता था, किसे, जानवरों से। एंड और ही आल्सो सेड, और वह यह भी कहता था कि दैट द एनिमल्स रोड लाउडली, वो यह कहता था कि जानवर तेजी से दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, एंड स्मेल्ड बैड, ठीक है ना, और उनसे बुरी दुर्गंध भी आती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आम का पेड़ जानवरों को भगाना चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कीजिए और फिर हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री गिव टू द मैंगो ट्री, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बरगद का पेड़ था उसने आम को क्या सलाह दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री गिव टू द मैंगो ट्री, कि बरगद के पेड़ ने आम को क्या सलाह दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बताना चाहेंगे कि बरगद का पेड़ जो था वो हमको यही बताना चाहता था कि हमें एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम सभी को एक दूसरे की आवश्यकता है और एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हमें मित्रता पूर्वक करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी को हम आंसर के रूप में लिख देंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि द बनियान ट्री advised to the mango tree that, ठीक है ना, वो क्या कहा था, यहाँ पे बुक के माध्यम से हम देख लेंगे। तो यहाँ पे उसने ये कहा था कि द बनियान ट्री एडवाइज्ड टू द मैंगो ट्री, बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को यह आदेश दिया, यह सलाह दिया, यह परामर्श दिया कि दैट, उसने यह दिया कि डोंट बी सो रूड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे डोंट बी सो रूड, बिकॉज trees and animals need each other, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि द बनियान ट्री एडवाइज्ड टू द मैंगो ट्री, ठीक है ना, कि बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को यह सलाह दिया कि डोंट बी सो रूड, हमें ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, क्योंकि
हम सभी में पेड़ और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता है, यानी कि पेड़ को एनिमल्स की आवश्यकता है और एनिमल्स को पेड़ की आवश्यकता है। तो यही पे मतलब यही चीज बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को कहा। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। आप सभी इसको अपने नोटबुक के अंदर राइट करें, ठीक है। फिर हम अपने चौथे क्वेश्चन और जो भी बचा है उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट हैपेंड, हैपेंड मीन्स होता है घटित होना, ठीक है ना। यहाँ पे व्हाट हैपेंड व्हेन द बनियन ट्री क्राइड लाउडली, जब बरगद के पेड़ ने तेजी से आवाज किया, तेजी से चिल्लाया, ठीक है ना, तो फिर क्या घटित हुआ। तो दोस्तों क्या घटित हुआ था, आप लोगों ने कहानी में देखा था कि जब बरगद के पेड़ ने तेजी से चिल्लाया तो जंगली जानवर ने उसकी आवाज को सुनी और वे तेजी से बरगद के पेड़ की ओर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी को बुक के माध्यम से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आएगा कि when the banyan tree cried loudly, then यानी कि जब बरगद के पेड़ ने तेजी से आवाज किया तो फिर क्या होता है, his voice ठीक है ना, his voice was heard by the wild animals, by the wild animal। They rushed towards the banyan tree, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर होता है। क्वेश्चन ये कहा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंड व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली, जब बरगद के पेड़ ने तेजी से चिल्लाया तो फिर क्या घटित हुआ। तो यहाँ भी है कि आंसर इसका कि व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली, जब बरगद के पेड़ ने तेजी से चिल्लाया या बरगद के पेड़ ने जब तेजी से आवाज किया, देन तब हिज वॉइस वाज हर्ड बाय द विल्ड एनिमल्स, तब जंगली जानवरों ने उसकी आवाज को सुन ली। किसने, जंगली जानवरों ने बरगद की आवाज को सुन ली। एंड दे रश्ड टूवर्ड्स द बनियान ट्री, और वे बरगद के पेड़ की ओर दौड़े ना, बरगद के पेड़ की ओर भागे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। तो आप सभी बिल्कुल इसको अच्छी प्रकार से राइट डाउन करिए और फिर हम यहाँ पे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह अपना 5 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ठीक है ना। कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, या आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमें एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, हमें सौहार्दपूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्वक नहीं रहते हैं तो फिर क्या होगा, यदि हम मित्रतापूर्वक एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं तो फिर हम आगे चलकर नष्ट हो सकते हैं और हम अनेक कष्टों को उठा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी यहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वही हम लिख देंगे यहाँ पे कि दिस स्टोरी, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस स्टोरी टीच अस, दिस स्टोरी teach us that, ठीक है ना, that we must
not dislike other because we may दिस स्टोरी टीच अस, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि दैट वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर, ठीक है ना, हमें एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी में नीड एनीवन इन द टाइम ऑफ ट्रबल, ठीक है ना। यह कहानी हमें सीख देती है कि वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर, हमें एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वी मे नीड एनीवन इन द टाइम ऑफ ट्रबल, क्योंकि समय के बीतने के साथ, ठीक है ना, समय के बीतने के साथ, समय के चलने के साथ हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। और है एंड because all species of living are interdependent on each other must live harmony, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या गया कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या से मिलता है या इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। तो आंसर में है कि दिस स्टोरी टीच अस दैट, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर, कि हमें एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वी मे नीड एनीवन इन द टाइम ऑफ ट्रबल, क्योंकि समय के बीतने के साथ, ठीक है ना, हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग आर इनटू डिपेंड ऑन ईच अदर एंड मस्ट लिव हार्मनी। तो यहाँ पे और थोड़ी सी बात ये कही गई है कि क्योंकि इस संसार में उपस्थित सभी जीव जंतु या प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं ना, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि संसार में उपस्थित सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए एंड ना, इसलिए मस्ट लिव हार्मनी, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्वक सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अपनी क्लास 6 के इंग्लिश के सेकंड चैप्टर यानी कि शेयरिंग और केयरिंग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद बचे हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सरसाइज को इस पार्ट में कंप्लीट नहीं कराते हैं और अगले पार्ट में उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और एक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।